आज का इतिहास 11 दिसंबर। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इतिहास के पन्नों में 11 दिसंबर का क्या महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। हर साल 11 दिसंबर को लोग विश्व के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने और मानव कल्याण को बढ़ावा देने में पहाड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस को मनाते हैं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस को हम कई बिंदुओं में समझेंगे। इसकी शुरुआत कब हुई थी, यह क्यों मनाया जाता है और इसको मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो पॉइंट फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस पर्वतों की सुरक्षा और उनकी महत्ता को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। इसे 2003 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया था। पॉइंट नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का उद्देश्य क्या है। तो इस दिवस का मुख्य उद्देश्य पर्वतों के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक महत्व को समझना है। इसके माध्यम से पर्वतों के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना और उनकी रक्षा के लिए कदम उठाने की प्रेरणा देना है। पॉइंट नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2024 का विषय क्या है। तो हम इसके विषय के बारे में जानते हैं। तो इस बार का विषय है पर्वत और प्रवासन। इस विषय के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवासियों की स्थिति और उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की शुरुआत कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की शुरुआत 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य पर्वतों की महत्ता और उनके संरक्षण की आवश्यकता को लोगों तक पहुंचाना था। अब दोस्तों बात करेंगे गीता जयंती की, जो आज 11 दिसंबर को पूरे भारत में मनाई जा रही है। हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गीता जयंती मनाई जाती है। इस साल 11 दिसंबर 2024 को गीता जयंती का पर्व पूरे भारत में मनाया जा रहा है। इसके पीछे मनाने का एक उद्देश्य है दोस्तों, यह वह समय था जब अर्जुन के कदम महाभारत युद्ध भूमि की ओर डगमगाने लगे थे। तब गीता के उपदेश सुनकर ही अर्जुन ने अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए थे। बात करेंगे 11 दिसंबर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी हैं। इसी दिन उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सन 1946 में आज के दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बतौर अस्थायी सदस्य थे और जिम्मेदारी संभाल रहे थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की उन्होंने पहली बैठक की अध्यक्षता भी की। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष और एससी मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बात करेंगे यूनिसेफ की, तो इसकी स्थापना भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, जिसे मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में जाना जाता है, 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बनाया गया था।
हैं।